अमरवाड़ा विधानसभा में हुई एक शानदार नेता की एंट्री। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने युवा नेता देवरावन भलावी को उतारा मैदान में। युवा नेता देवरावन भलावी का नाम सुनते ही कांग्रेस और भाजपा में मची खलबली। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट से गोंडवाना पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। अमरवाड़ा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने युवा नेता देवरावन भलावी को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि देवरावन सबसे कम उम्र के लोकप्रिय नेता हैं। ये वही नेता हैं जो हर वक्त लोगों की मुसीबत पर आधी रात में खड़े रहते हैं। एक साफ सुथरी छवि और अमरवाड़ा क्षेत्र से लोगों की मदद के लिए जाने जाते हैं। इनका काम ही इनकी पहचान रही है। यही वजह है कि गोंडवाना पार्टी ने इन पर आंख बंद करके भरोसा जताया है। देवरावन का नाम आते ही पूरे विधानसभा में चर्चे गर्म हैं। वहीं दूसरी तरफ इनका नाम सुनते ही कांग्रेस और बीजेपी की सांसें फूल रही हैं। आपको बता दें कि यहां से 2003 में भी गोंडवाना पार्टी ने अपना विधायक दिया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र में देवरावन का नाम आते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सजोर पहनता बहुत बहुत आभार, धन्यवाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, जिन्होंने अमरवाड़ा विधानसभा से मुझे विधायक प्रत्याशी के रूप में आपने मुझे चुना। आपके इस विश्वास पे मैं पूरी ईमानदारी से खरा उतरूंगा और जैसे लिंगोवासी दादा मनमोहन साहब भट्टी जी ने उसी अमरवाड़ा विधानसभा से 2003 में विजय हासिल किया था, उसी जोश और जुनून के साथ और दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के मिशन पे चलते हुए इस गोंडवाना इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपने मुझ पे जो विश्वास जताया, उसके लिए मैं पुनः आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और अमरवाड़ा विधानसभा की उन तमाम जनता जनार्दन को मैं आज सूचित करना चाहता हूं कि एक तरफ सैकड़ों पार्टियों के नेता प्रत्याशी के रूप में आपके सामने उतर रहे हैं और एक तरफ आपके मिशन का युवा जो कल तक की सड़क में लड़ता था, सड़क में आंदोलन करता था, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा होता था। अब आपको वक्त है कि आप मेरे जैसे युवाओं को विधानसभा तक पहुंचाएं। विधानसभा में अगर हम पहुंचेंगे तो हमें पता है कि जिन हॉस्पिटल के लिए हम लड़े, हर्रई में उन माताओं बहनों का तकलीफ मुझे याद है जो हर्रई अमरवाड़ा भटका खापा से 90 किलोमीटर दूर से इस छिंदवाड़ा जिले के अस्पताल में जब वो आती है और जब देखती है कि सोनोग्राफी के लिए उनको 2-2, 5-5 दिन वेट करना पड़ता है। मैंने देखा उन युवाओं को जो उस भटका खापा दूर दराज से आते हैं अमरवाड़ा में कॉलेज पढ़ने के लिए, उनको रूम नहीं मिलता। मैंने देखा हूँ उन हर्रई अमरवाड़ा के युवाओं को जो रूम के लिए तड़पते हैं, घूमते फिरते हैं। मैंने देखा हूँ उस अमरवाड़ा की सड़कें को, मैंने देखा हूँ उस अमरवाड़ा के भवन को जहाँ आदिवासियों के लिए बैठने के लिए भवन नहीं है, उन सड़कों पर चलने के लिए आदिवासियों के लिए ढंग से जगह नहीं है। ये छिंदवाड़ा के अंदर जो विकास हुआ है वो शहरों में आपको दिखाया जाता है, लेकिन आप जब भी आप नजर डालोगे इस अमरवाड़ा हर्रई भटका खापा और सिंगोड़ी की धरती में तो आपको वहाँ विकास नहीं दिखता। यहाँ सिर्फ अमीरों के बड़े बड़े गाड़ियों चलाने के लिए विकास किया गया है, लेकिन गरीबों की बैलगाड़ी चलाने के लिए विकास नहीं हुआ है। इन्होंने अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा लिया, लेकिन उसी अमरवाड़ा की जनता वो गरीब शोषित वंचित जो 2 वक्त की मजदूरी करने के लिए यहाँ वहाँ पलायन करती है रोजगार की तलाश में, उनके बच्चों को मैंने बिना शिक्षा के तड़पते हुए देखा है। मैंने उन युवाओं को तड़पते हुए देखा अमरवाड़ा के जो जिनके पास रोजगार के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, जो बंद कमरे में जाके बैठ के रोते रहते हैं। मैंने उन युवाओं की बेरोजगारी को मैंने देखा है। इन एक एक चीजों का बदला हम जरूर लेंगे। आप अपना मत जरूर हमें दीजिए, क्योंकि एक तरफ नामदार लोग हैं और दूसरी तरफ कामदार लोग हैं। आपको कामदार लोगों को चुनना पड़ेगा। एक तरफ आप देख लीजिए वर्तमान विधायक राजा कमलेश शाह जी, जिनकी स्थिति परिस्थिति से आप जायज हैं, जो अभी वोट मांगने के लिए आपके क्षेत्र में आकर ये बोलते हैं कि ये 15,000 ले लो, ये 20,000 रुपए ले लो और आपको ढोल बजाने का, गाने बजाने का सामान ये देके जाते हैं। ये काम के आधार पे वोट नहीं मांग सकते। दूसरी तरफ बीजेपी से प्रत्याशी है मोनिका जी, और मोनिका जी की विचारधारा से आप सहमत देखे हैं, जिन्होंने अपने समाज के ऊपर विश्वास नहीं करी, चंद चुनाव जीतने के लिए बीजेपी में गई।